गवई पर जूता फेंकने वाले एडवोकेट राकेश किशोर ने अब एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल जिस दिन उन्होंने जूता कांड किया उस दिन से राकेश किशोर चर्चा में आए और अब उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है कि उनके विरोधी ये सुनकर सुलग जाएंगे। आखिर ऐसा क्या कहा राकेश किशोर ने, आपको बताऊंगी मैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूँ आराधना रामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। दरअसल ये पूरा मामला क्या है पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि राकेश किशोर ने अब ये क्या बड़ा ऐलान कर दिया है। एक याचिकाकर्ता राकेश दलाल ने एक जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका का मुद्दा था मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो मंदिर परिसर में जाबरी मंदिर में भगवान विष्णु की एक खंडित प्रतिमा को बहाल करने का। और ये प्रतिमा जो है वो करीब 7 फीट ऊंची है, लेकिन प्रतिमा का सर गायब है। याचिकाकर्ता का कहना था कि ये प्रतिमा मुगल काल के आक्रमणों में क्षतिग्रस्त हुई थी। उन्होंने केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय और पुरातत्व सर्वेक्षण ऑफ इंडिया ASI को कई बार पत्र लिखे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आजादी के 77 साल बाद भी ये प्रतिमा टूटी फूटी पड़ी है, जबकि खजुराहो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। याचिका में मांग की गई थी कि प्रतिमा को फिर से बनवाया जाए, उसकी मूर्ति को ठीक किया जाए और पूजा अर्चना के लिए स्थापित किया जाए। जाबरी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जो 11वीं शताब्दी से है और यहाँ की विष्णु प्रतिमा का धड़, हाथ पैर सब बरकरार है, लेकिन सर नहीं है। इतिहासकारों का मानना है कि ये विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ा था ताकि पूजा रुक जाए। कुछ का कहना है कि अधूरा ही छूट गया था। खैर, ये प्रतिमा ASI के संरक्षण में है और नियमों के मुताबिक ऐसी प्राचीन चीजों को छेड़ना मुश्किल होता है, वरना इतिहास बिगड़ सकता है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस PR गवई की अगुवाई वाली बेंच ने याचिका को पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन बता दिया, यानी ये सिर्फ सुर्खियां बटोरने वाली याचिका है। तो आखिर CJI ने क्या कहा, आपको बताते हैं। तुम विष्णु भगवान के परम भक्त हो तो जाओ और उनसे ही पूछो कि क्या करें, प्रार्थना करो, ध्यान लगाओ, ये पुरातत्व स्थल है। ASI की इजाजत के बिना कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी मजाक के अंदाज में कहा कि अगर विष्णु भक्ति ना चले तो शिवलिंग की पूजा कर लो, खजुराहो में बड़ा शिव मंदिर है। ये टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कई हिंदू संगठनों ने इसे सनातन धर्म का अपमान बताया। लोग बोले कि न्यायाधीश भगवान का मजाक उड़ा रहे हैं। बाद में CJI ने सफाई दी कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया, लेकिन विवाद थमा नहीं, क्योंकि मांग उठी CJI को माफी मांगने की। लोगों ने कहा CJI को माफी मांगनी चाहिए और फिर आया 6 अक्टूबर 2025 का वो दिन, जब सुप्रीम कोर्ट में एक नियमित सुनवाई के दौरान हंगामा मच गया। 71 साल के वरिष्ठ वकील राकेश किशोर, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य हैं, अचानक गुस्से में आ गए। उन्होंने CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। जूता बेंच तक नहीं पहुंची। सुरक्षा गार्डों ने उन्हें तुरंत पकड़ लिया। कोई चोट उन्हें नहीं लगी, लेकिन कोर्ट में सन्नाटा छा गया। किशोर चिल्ला रहे थे कि भारत सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। पूछताछ में पता चला कि वो खजुराहो वाली सुनवाई की टिप्पणी से बेहद आहत थे। उनके पास एक नोट भी मिला जिसमें लिखा था, मेरा संदेश हर सनातनी के लिए, हिंदुस्तान सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा। बाद में CJI ने शिकायत दर्ज नहीं की तो फिर उन्हें रिहा कर दिया गया, लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उन्हें प्रैक्टिस से सस्पेंड कर दिया। लेकिन CJI ने टिप्पणी की, उस पर राकेश किशोर ने एक ऐलान किया कि वो 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के शुभ दिन पर खजुराहो में भगवान विष्णु की खंडित प्रतिमा की पूजा करेंगे। साथ ही उन्होंने देश की जनता से अपील भी की कि इस दिन वो उनके साथ खजुराहो आए। राकेश किशोर पहले भी अपने विवादित कदम की वजह से चर्चा में रहे हैं, जिसके बाद वीके न्यूज ने उनसे बातचीत की तो चर्चा में उन्होंने कई बड़ी बातें भी बोली हैं। सुनिए ये टेलीफोनिक बातचीत, फिर बताते हैं आगे कि उन्होंने अब आगे क्या कुछ कहा। क्या है आगे की योजना? हाँ, जो है ये जारी लड़ाई नहीं है, ये एक मूवमेंट है जी, और वो परमात्मा की दिशा में है हमारा। अब हमारा अगला प्रोग्राम यही है कि हम खजुराहो जाके जी उस प्रतिमा के सामने मेडिटेट करेंगे, प्रार्थना करेंगे जी कि भाई आप कुछ कीजिए। अच्छा, जो मतलब गवई साहब ने कहा कि भैया आप प्रार्थना करिए, तो आप प्रार्थना करेंगे। हम तो ऑर्डर मान रहे हैं एक तरीके से।
तो सुना आपने, उन्होंने खुद ये कहा कि वो अब खजुराहो के उस मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं जो अपनी प्राचीन मूर्तियों के लिए मशहूर है। वो कहते हैं कि इस खंडित प्रतिमा की पूजा से हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सम्मान देंगे और इतिहास को फिर से जीवंत करेंगे। राकेश का कहना है कि वो इस दिन देश को एकजुट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके साथ खजुराहो पहुंचे और इस पूजा में शामिल हो। सुनिए उनका ये बयान। कार्तिक पूर्णिमा है, एक बहुत ऑस्पिशियस डेट है हम लोगों की, तो मैं ये चाहूँगा कि उस दिन मैं खजुराहो मध्य प्रदेश में जाकर उस खंडित विष्णु भगवान की प्रतिमा के सामने प्रार्थना करूँगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इस खबर पर जो भी अपडेट आगे आएगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।